आप सभी को सादर नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। प्रतापगढ़ ज़िले में जो दिव्य महायज्ञ होने जा रहा है, तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पर, और इसमें मेरे पीछे बैनर भी लगा है। आप लोग देख रहे हैं कि शीतल प्रसाद आर्य अनाथ कन्या सेवा सदन ट्रस्ट जो है, ये आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ से संबद्ध है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ समय पहले नोएडा में दुजाना गांव में, आप सबने सत्यार्थ प्रकाश चैनल के माध्यम से देखा होगा, राजार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह आर्य और उनके सहयोगियों के द्वारा पृथ्वी में एक गोल गड्ढा खोद करके उसको हवन कुंड कहा गया। और उस यज्ञ कुंड में उन्होंने दिन रात, मतलब दिन में तो यज्ञ होता ही है, उन्होंने रात को भी, पूरी रात, दिन रात लगातार 9 दिन तक उन्होंने घी सामग्री के द्वारा उसमें यज्ञ किया। हमारा उद्देश्य मात्र किसी का खंडन करना ही नहीं है, अपितु मंडन करना भी है। मंडन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनके साथ 10 दिसंबर 2023 को आर्य समाज सूरजपुर नोएडा में मेरा इन विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ और निर्णायक मंडल ने ये माना, स्वीकार किया कि ये रात दिन वाला जो यज्ञ किया है ये सिद्धांतहीन है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और यज्ञ कुंड के बारे में भी, गोल यज्ञ कुंड बनाना, हालांकि कई प्रकार के यज्ञ कुंड बनाने का विधान कर्मकांड में है, लेकिन कौन से कर्मकांड में, कौन से यज्ञ में किस प्रकार का यज्ञ कुंड बनता है, ये जानने का विषय है। तो आइए, यहाँ प्रतापगढ़ में जो कार्यक्रम ये हो रहा है, कल प्रातःकाल 7 बजे जो है अग्न्याधान होगा सूर्योदय के समय, और 5:30 बजे सूर्यास्त के समय यहाँ पर पूर्णाहुति हो जाएगी यज्ञ की। बीच में 11 बजे से 1:30 बजे तक 2.5 घंटे का बीच में भोजन और अवकाश रहेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब कोई श्रद्धा से और विधि पूर्वक यज्ञ करता है तो उसका जो यज्ञ कुंड है वो किस प्रकार का बनता है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कार्यक्रम का बैनर लगा हुआ है। ये इस आयोजन स्थल पर ये मुख्य द्वार है, और देखिए किस प्रकार से यहाँ के आर्यों ने, आपको जान करके हैरत होगी, ये देखिए यहाँ पर प्रतापगढ़ के आर्यों ने, आर्य समाज के सदस्यों ने इस आयोजन स्थल को किस प्रकार से सजाया है, ये देखिए। और ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर भी बाहर बैनर लगा हुआ है। आइए अंदर चलते हैं। ये है हमारा दिव्य महायज्ञ का आयोजन स्थल। बहुत सुंदर इस प्रांगण को पांडाल से सजाया गया है। आप सामने जो समिधाओं का ढेर देख रहे हैं, ये है 21 क्विंटल आम की समिधाएं, जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर आरा मशीन से आकर के चिरा करके डाली गई हैं और सूख रही हैं। और जो रात दिन यज्ञ करने वाले गोल यज्ञ कुंड बनाते थे पृथ्वी में खोद करके, उनको हम बताएं कि देखिए ये किस प्रकार से यज्ञ कुंड बनाया जाता है, यज्ञ वेदी किस प्रकार से बनाई जाती है। ये जो यज्ञ वेदी बनाई जा रही है, पूर्णतः जो सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में ऋषि ने वेदी बनाने का विधान दिया है, ये पूरी तरह उस विधान के अनुसार बनाई जा रही है, जिसकी एक भुजा 5 फीट की है, चारों भुजाएं 5-5 फीट की और गहराई 5 फीट की, और नीचे चतुर्थांश यानी कि 15 इंच इसमें रखा जाएगा। और ये वेदी बनाने में हमारे जो कारीगर लोग हैं ये लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से वेदों में और ऋषि के ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन दिया गया है, और ऋषियों ने जो वेदी बनाने की जो कला दी है, जिसको यज्ञ में शिल्प विद्या के नाम से जाना जाता है। शुल्ब सूत्र को आप पढ़ेंगे, उसमें शिल्प विद्या का वर्णन है, जिसमें वेदियां बनाने का विधान दिया गया है। ये देखिए, एक भव्य यज्ञ कुंड बन करके तैयार होगा। इसमें अभी लगभग 2 घंटे का समय, मेरे अनुमान से 2 से 3 घंटे और लगेंगे तैयार होने में। तो जब बन जाएगा तो हम इसको भी चित्र या वीडियो के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और कल तो पूरा दिन इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। तो बहुत अच्छा
बहुत दिखने में सुंदर भी और एकदम विधि के अनुसार ये यज्ञ वेदी यहाँ पर तैयार हो रही है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अपनी आहुति इस यज्ञ में अवश्य डालें। देखिए, ये कल के यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड बनाया गया है। इसकी तीनों मेखलाएं आप देख सकते हैं, तीनों मेखलाएं, और ये 5 फुट की भुजा है, एक भुजा, जैसा कि स्वामी दयानंद ने विधान किया है, और 5 फुट की ही गहराई है और ऊपर 5 फीट है। नीचे जो इसका तल है वो 15 इंच लगभग 1.25 फीट का इसका तल बनाया गया है। और आप लोगों को जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, पूर्ण वैदिक विधि से देखिए चारों तरफ जो उद्गाता और अध्वर्यु आदि ब्रह्मा आदि लोग बैठेंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। माइक वगैरह भी लगा दिया गया है। और ये बगल में आप देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा ढेर देख रहे हैं संविधाओं का, ये 20-21 क्विंटल संविधाएं हैं। और ये सब इस यज्ञ कुंड के लिए, इसमें यज्ञ करने के लिए यहाँ पर मंगाई गई हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पीछे यहाँ पर मंच लगेगा और इसका जो है इस प्रकार के होर्डिंग 1-2 नहीं बल्कि 20-30 होर्डिंग पूरे शहर में लगाए गए हैं। और सुंदर व्यवस्था यहाँ के आर्यों के द्वारा, देखिए पांडाल को किस प्रकार उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम को करना क्या होता है, कोई इनसे सीखिए। ये देखिए एक होर्डिंग वो रखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और ये यहाँ पर माइक की व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये सब लोग जो हैं आर्य समाज के सदस्य यहाँ पर हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं, कुर्सी लगभग 500-600 लोगों के बैठने की व्यवस्था कुर्सियों पर की जा रही है। और सब व्यवस्था दोपहर में 500 लोगों का भोजन, लगभग 500-600 लोगों का भोजन दोपहर में बनेगा। और कल रात्रि को इस समय जो है लगभग 1000 लोग यहाँ पर बैठ कर के भोजन करेंगे। तो इतना बड़ा और भव्य आयोजन जो है वो यहाँ के आर्यों के द्वारा किया गया है। ये कोई वैवाहिक समारोह नहीं है। सामने नीले कलर का एंट्री गेट आपको दिख रहा होगा। इस आयोजन स्थल तक आने के लिए जो रास्ता है उसको देखिए, आप लोगों के स्वागत के लिए किस प्रकार से सजाया गया है। और ये देखिए खम्भों पर जो है इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं जिससे आप लोगों को आने में सुविधा न हो। और जिस सड़क पर ये आयोजन स्थल है इसके दोनों तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ से भी आने के लिए इसी प्रकार पांडाल से सजाया गया है, गुब्बारे लगे हैं और पांडाल लगाया गया है। और ये इसका मुख्य द्वार है, ये देखिए इसको भी फूलों से सजाया गया है। आप लोगों के स्वागत की तैयारी बहुत अच्छे से की है आर्यों ने। और ये वास्तव में एक दिव्य महायज्ञ होने वाला है। यहाँ का जो वातावरण है वास्तव में दिव्यता को धारण किए हुए है। ये देखिए उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम करना किसको कहते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा आयोजन जो है ये कम से कम 1.5 से 2 महीने की कार्य योजना और प्लानिंग के साथ हुआ होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे जो आर्य लोग हैं आपको दिख रहे हैं, देखिए आर्य समाज के सदस्य कैसे उत्साह से संविधाओं को छोटे बड़े आकार में चयन करके अलग अलग यहाँ पर लगा रहे हैं। आर्य समाज के पुरोहित जो हैं वो यज्ञ वेदी को तैयार कर रहे हैं। और किस किस का नाम लूँ, किस किस की बात करूँ, किस किस की प्रशंसा करूँ, एक से बढ़कर एक सब लोग प्रशंसा के पात्र हैं। बड़े उत्साह, श्रद्धा और बड़ी यज्ञ के प्रति अनुराग को इन्होंने प्रदर्शित किया है। और मेरा हृदय जो है बड़ा अभिभूत है, क्या बताऊं। इस यज्ञ की प्लानिंग आपको जानकर के हैरत होगी, आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि ये पूरा जो कार्यक्रम है ना, इसकी प्लानिंग कोई महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से नहीं की गई है। मात्र 10 दिन के अंदर, केवल 10 दिन के अंदर इतना बड़ा आयोजन करना अपने में एक बड़ी बात है। इसके लिए प्रतापगढ़ निवासी सभी आर्य और जितने भी लोग इनके साथ, इनके सहयोगी और समर्थक जुड़े हुए हैं, सब के सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये होता है श्रद्धा, ये होती है समर्पण, ये होता है उत्साह और ये होती है आर्य समाज में काम करने वाली टीम। तो जो लोग
ये समझते हैं ना कि वेद पारायण यज्ञ कराना ही सब कुछ है या बहुकुंडीय यज्ञ कराना नहीं। इन बेकार की परंपराओं को हमें जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा का स्वागत कीजिए। आर्य समाज में एक नए युग का, एक नई स्वस्थ परंपरा का आरंभ होने जा रहा है। जब यज्ञ होगा पूरी तरह ऋषियों की विधि से, किसी आचार्य किसी पंडे की विधि से नहीं होगा। जिसके मन में जो आया अपनी मर्जी से यज्ञ को घटा बढ़ा दिया, मंत्र बढ़ा दिए, घटा दिए, अपनी विधि उसमें डाल दी, ये सब नहीं चलेगा। ऋषियों का आर्य समाज है और ऋषियों की विधि से ही यहाँ पर यज्ञ कराया जाएगा। आप सब लोग फिर से मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस पवित्र यज्ञ में, क्योंकि एक ही दिन का कार्यक्रम रखा है। एक ही दिन के कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 4.5 से 5 लाख रुपए है। तो आप सब लोग इसमें सहयोग करें और इनको इस बात का एहसास ना होने दें, प्रतापगढ़ के आर्य समाजियों को, कि आपने जैसे तैसे एक बार तो कर दिया लेकिन दोबारा नहीं कर पाए। आप इनका उत्साहवर्धन कीजिए, इनका सहयोग कीजिए, इनसे कहिए कि बार बार जब भी आप लोग इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और जब जब हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करेंगे अपने घरों में या अपने गाँव में, अपने नगरों में, तो आप भी इसी प्रकार हमारे साथ खड़े होइएगा। तो एक प्रकार से संगच्छध्वम संवदध्वम संभूमनांसि जानताम, जब इस प्रकार से सब लोग मिल करके आर्य समाज में एक नई स्वस्थ परंपरा ऋषियों की विधि के अनुसार देव यज्ञ हो, अग्निहोत्र हो, इसको आगे बढ़ाएं। और आर्य समाज में देखना, यदि हम लोग यज्ञों को सही कर लें तो संगठन भी मजबूत बनेगा और आर्य समाज की जो गिरती हुई दशा है, जो बिगड़ी हुई दशा है, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यज्ञों में एक रूपता लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य बेकार किसी से खंडन और ये सब करना नहीं है, लेकिन हाँ, असत्य का खंडन करना हम अपना धर्म समझते हैं। यदि हमें कुछ गलत दिखाई देगा, शास्त्र से अलग दिखाई देगा, हम उसका खंडन अवश्य करेंगे और सत्य का मंडन भी करेंगे। सत्य का मंडन करने के लिए ही इतना बड़ा आयोजन किया गया है कि सही विधि से हम यज्ञ को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और जो लोग यज्ञ में नहीं आ पा रहे, कल सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 5:30 बजे तक हम लोग इस यज्ञ का सीधा प्रसारण इसी YouTube वेद प्रचार नाम के चैनल से करेंगे। इस चैनल का नाम है वेद प्रचार। आप गूगल में, YouTube में सर्च कर सकते हैं @वेद प्रचार लिख करके। आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और कल पूरा दिन इस यज्ञ का, इस महायज्ञ का सीधा प्रसारण हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। आप लोग भी जुड़िएगा। चाहें तो घर पर भी यज्ञ कुंड में अग्न्याधान करने के बाद हमारे साथ मिलकर के यज्ञ कर सकते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपका मन है कुछ सहयोग करने का, कुछ आर्थिक सहयोग करने का, तो आर्य समाज प्रतापगढ़ का आर्थिक सहयोग अवश्य करें। ये मेरी आपसे अपील है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल प्रातःकाल जब यज्ञ होगा तब आप सब लोगों के दर्शन करूंगा। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।